नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक अभिनंदन है। ज्योतिष के अनुसार जातक में रोगों का निर्णय अर्थात कुंडली के आधार पर हम किस प्रकार जातक में उत्पन्न होने वाले रोगों के बारे में अनुमान करते हैं, इसके अध्ययन के क्रम में आइए अब हम मस्तिष्क रोगों की बात करते हैं। ग्रहों की वो कौन सी स्थितियां होती हैं जो कुंडली में उपस्थित होकर जातक में मस्तिष्क संबंधी रोगों को उत्पन्न करती हैं, हम इसका अध्ययन करते हैं। पहला पॉइंट है, यदि सूर्य लग्न में हो और मंगल या शनि सप्तमस्थ हो तो जातक को उन्माद रोग होता है। सूर्य कहां हो? लग्न में सूर्य स्थित हो, सप्तम स्थान में मंगल हो अथवा शनि हो तो जातक को उन्माद होता है। उन्माद मतलब दौरा पड़ने की बीमारी होती है। किसी भी तरह का उन्माद हो सकता है, क्रोध का उन्माद भी हो सकता है और अन्य कई प्रकार के उन्माद होते हैं। उस रोग से पीड़ित जातक हो सकता है। अगला पॉइंट है कि यदि शनि लग्न में हो और मंगल सप्तम में अथवा त्रिकोण में हो तो जातक उन्माद बुद्धि वाला होता है। लग्न में शनि होना चाहिए और मंगल सप्तम में बैठा हो या त्रिकोण में बैठा हो, पंचम अथवा नवम भाव में बैठा हो तो इस स्थिति में जातक उन्माद बुद्धि वाला होता है। अगला पॉइंट है, जातक पारिजात के अनुसार यदि लग्न धनु के आरंभ में हो, अर्थात जब हम लग्न स्पष्ट करते हैं तो उसमें देखेंगे कि धनु के 15 डिग्री से कम का हो लग्न स्पष्ट। तो यदि लग्न धनु के आरंभ में हो, सूर्य और चंद्रमा एक साथ होकर लग्न में हो अथवा एक साथ होकर किसी त्रिकोण में हो तथा बृहस्पति तृतीय स्थान में हो अथवा केंद्र में हो तो जातक उन्माद बुद्धि वाला होता है। लग्न धनु का हो अर्थात लग्न स्पष्ट धनु के 15 डिग्री से कम का हो और लग्न में सूर्य और चंद्रमा एक साथ होकर के बैठे हों अथवा एक साथ होकर सूर्य और चंद्रमा किसी त्रिकोण में बैठे हों, पंचम में अथवा नवम स्थान में बैठे हों और बृहस्पति तृतीय स्थान में हो, बृहस्पति तृतीय स्थान में बैठा हो या किसी केंद्र में बैठा हो, लग्न में चतुर्थ में सप्तम अथवा दसम में कहीं भी बैठा हो तो जातक उन्माद बुद्धि का होता है। यह तो जातक पारिजात ने लेखक ने लिखा है, लेकिन इसी चीज को डिफाइन किया है जातकादेश ग्रंथ में कि यदि जन्म मकर कुंभ मीन अथवा मेष का हो, लग्न मकर का हो, मकर राशि का लग्न हो या कुंभ का हो, मीन का हो अथवा मेष राशि का लग्न हो और सूर्य और चंद्रमा एक साथ होकर के त्रिकोण में बैठे हों, सूर्य और चंद्रमा पंचम में अथवा नवम में बैठे हों त्रिकोण में और बृहस्पति तृतीय भाव में अथवा केंद्र में हो, बृहस्पति तृतीय स्थान में अथवा केंद्र में बैठा हो तो इस स्थिति में जातक उन्माद बुद्धि वाला होता है। वो उन्माद पैदा होता है इस जातक में। चौथा पॉइंट है, यदि चंद्रमा और बुध केंद्र में हो अथवा शुभ नवमांश के न हो तो जातक अत्यंत ब्रह्मयुक्त अर्थात सभी बातों में संदेह करने वाला होता है। चंद्रमा और बुध केंद्र में हो अर्थात इसका मतलब है कि चंद्रमा और बुध एक साथ होकर के केंद्र में हो, लग्न में चतुर्थ सप्तम अथवा दसम में बैठे हो या चंद्रमा और बुध शुभ नवमांश में नहीं हो, अपने नीच के नवमांश में हो या शत्रु के नवमांश में हो तो इस स्थिति में जातक अत्यंत ब्रह्मयुक्त होता है। अर्थात ऐसा जातक सभी बातों में संदेह करता है, अत्यंत संशयी चित्त वाला ऐसा जातक होता है और हर बातों में संदेह करता रहता है। उसके दिमाग में हमेशा नेगेटिव विचारधारा उत्पन्न होते रहती है। अगला पॉइंट है, यदि चंद्रमा पापक ग्रह के साथ हो, राहु लग्न से पंचम अष्टम अथवा द्वादशगत हो तो जातक को इस प्रकार का उन्माद होता है जिसमें क्रोधांश विशेष होता है और ऐसा जातक सर्वदा कलह प्रिय होता है। क्या स्थिति है? चंद्रमा कहीं भी पापक ग्रह के साथ बैठा हो, किसी भी पापक ग्रह के साथ बैठा हो और राहु लग्न से पंचम में बैठा हो,
अष्टम में बैठा हो अथवा द्वादश स्थान में बैठा हो, तो जातक को इस प्रकार का उन्माद होता है जिसमें क्रोध का अंश ज्यादा रहता है, अर्थात ऐसे जातक को क्रोधोन्माद ज्यादा होता है। और अन्य प्रकार के उन्माद हो सकते हैं, लेकिन क्रोध से उत्पन्न होने वाला उन्माद ऐसे जातक में बहुत ज्यादा होता है। और ऐसा जातक हमेशा कलह प्रिय होता है, हमेशा झगड़ा में लिप्त रहता है, इस तरह की बात करते रहता है जिससे झंझट उत्पन्न हो लोगों के साथ। अगले वीडियो में हम मस्तिष्क रोग संबंधित कुछ अन्य बिंदुओं पर भी विचार करेंगे। नमस्कार।